हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी एकेडमी एंड माय नेम इज़ अपेराज। सो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में आज आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें इन सभी नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, इन सब का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम एंड हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। हमें एलसीएम और प्लस एचसीएफ हमें निकालना है, और भी किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड क्या है 21, ठीक है। तो हमें किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर। हम इन सब का क्या पहले निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, 12, 15 और 21 का हमें प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फिर उस बेस पे हम एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड करेंगे। तो फैक्टर निकालने का मैंने आपको तरीका इससे पहले वीडियो में भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ कैसे निकाला जाएगा फैक्टर। देखिए सभी का अलग अलग निकालिए। अगर एचसीएफ नहीं निकालना रहता तो आप एक साथ निकालते हैं, लेकिन एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है तो आप अलग अलग फैक्टर निकालिए। और ये देखिए, ये पहले 2 से होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। इसको 3 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, 1 आ गया। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, डिवाइड करेंगे फिर 7 1 जा 7, ये डिवाइड हो गया। तो फैक्टर क्या क्या आया, तो फैक्टर क्या क्या आया, फैक्टर ऑफ किसका किसका क्या आया, देखिए 12 का आया है 2 × 2 × 3, ठीक है। एंड 15 का क्या है, 15 का है 3 × 5 एंड 21 का क्या है 3 × 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, लगभग 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ किसका, 12, 15 एंड 21 का। तो कैसे आएगा, देखिए जो पहली बात कॉमन है पहले उन्हें लिख डालिए। देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो मतलब हम 2 भी लिखेंगे। मतलब कॉमन नहीं है, पहले कॉमन जो है उसको लिख डालिए, फिर जो कॉमन नहीं है सभी को लिखना रहता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ही नहीं है, कहीं 2 नहीं है तो हमने 2 लिख लिया। फिर इधर देखा हमने 2 है, फिर कहीं 2 नहीं है तो हमने इसको भी लिख लिया, ठीक है। फिर अभी देखिए 3 3 3 मिल रहा है ना कॉमन, तो इसको हम बस एक बार लिखेंगे, कंप्लीट हो गया। अब ये 3 का पार हो गया है। अब ये देखिए 5 कहीं नहीं है तो हम 5 को भी लिखेंगे, ठीक है। 7 कहीं पर भी नहीं है तो हम 7 को लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60 और 7 जा 7 6 जा 42। तो ये आपका आया 420, ये आपका एलसीएम होगा। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। सेम ऐसे आप क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट्स अगर बनाइए तो सेम ऐसे बनाइएगा, क्योंकि मैं पूरा जो बता रहा हूँ आपके नोट्स बनाने के लेवल के तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 3 3, ओनली 3 कॉमन है, और कहीं पे भी कोई 2 कॉमन ही नहीं है, 5 भी नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। तो ये एचसीएफ हो गया और ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ऐसे ही आपको फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। 17, 23, 29। चलिए इसको निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे सेंटेंस, एट फर्स्ट वी विल फाइंड, ठीक है, इट्स प्राइम फैक्टर। पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्लियर है। चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे 17, 23 एंड 29। देखिए सभी प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से डिवाइड होंगे, क्लियर है।
ये सभी अपने आप से डिवाइड होंगे, ठीक है, ये सभी अपने आप से डिवाइड होंगे, तो इनका प्राइम फैक्टर यही होगा, ठीक है। चलिए HCF निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या होगा। देखिए कोई कॉमन नहीं है, अगर हम इसका फैक्टर निकालते हैं HCF, तो सबसे पहले एक बार ऐसे हम सीरीज वाइज लिख लेते हैं इसको, 17 इंटू 1, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद 23 को हम लिखेंगे 23 इंटू 1, देखिए 23 इंटू 1 हम ऐसे ही लिख देते हैं, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। फिर उसके बाद 29 का हम लिखते हैं 29 इंटू 1, क्लियर है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा हमारा, देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो लगभग एलसीएम हमारा आएगा 17 इंटू 23। मैंने बोला था जो कॉमन होगा पहले आप उसे लिखिए, अब जबकि कोई कॉमन ही नहीं है तो सभी को हमें लिखना है, तो ये हमारा हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करने पाएगा वो एलसीएम होगा हमारा, ठीक है। चलिए 17 का हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 17 3 जा 51, 5 17 2 जा 34, 5 39 इंटू 29। अब मल्टीप्लाई करते हैं 29 का 391 में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 391 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, 8 35, कैंसिल 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 7, तो 9 3 8 5 13, 7 3 11, 11 3 3 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, HCF क्या, एलसीएम क्या होगा 11 3 3 9, ये एलसीएम होगा किसका, 17 23 एंड 29 का। HCF क्या होगा, HCF तो आप देख कर ही बता सकते हैं क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है। HCF ऑफ 17 23 एंड 29 क्या होगा, देखिए यहाँ कोई कॉमन नहीं है, ओनली क्या कॉमन है 1 1 1, तो HCF क्या होगा 1 होगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पहली बार अगला क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम HCF। लास्ट क्वेश्चन है 8 9 एंड 25, चलिए निकालते हैं। फिर हम लिखेंगे वही सेंटेंस, हम बार बार लिखेंगे, वी विल फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, देखिए 8 का पहले हम निकालते हैं। 8 का आएगा क्या, 2 4 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर हम निकालेंगे 9 का, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर हम निकालेंगे 25 का, 25 का क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये सॉल्व हो गया है पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब चलिए इसको हम लिख देते हैं फैक्टर मेथड में। 8 का हम क्या लिखेंगे, 8 का हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा। 9 का क्या होगा, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, सॉरी यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर उसके बाद 25 का क्या होगा, 25 का होगा 5 इंटू 5, क्लियर है। अब चलिए अब यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8 9 और एंड किसका 25 का। देखिए पहले जो कॉमन है उसे लिख लीजिए, 3 3 5 5 2 2, कोई कॉमन नहीं है तो हम सीधा 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉमन है नहीं, ये वाला 2 देखते हैं कहीं कॉमन नहीं है तब भी हम इसको लिखेंगे। ये 2 कहीं कॉमन नहीं है तब भी हम इसको लिखेंगे। 3 कहीं कॉमन नहीं है, 3 को भी लिख डालिए। फिर ये वाला 3, ये भी कहीं कॉमन नहीं है, इसको भी लिख डालिए। फिर 5 ये 5 कहीं कॉमन नहीं है, लिख डालिए। फिर ये 5 कहीं कॉमन नहीं है, लिख डालिए। अब बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 5 जा 360, 360 और 5 जा 360 इंटू 5, 5 6 जा 0, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15, 18, तो 1800 इसका आएगा। क्या आएगा, 1800, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा 1800। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, ओनली ऑन कॉमन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड
25। इसमें हम क्या देखेंगे, ओनली ऑन कॉमन, जो कॉमन है वही। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कोई कॉमन नहीं है। देखिए 2 यहाँ पे कहीं नहीं है, ऊपर में है, 2 नीचे कहीं नहीं है, 3 ऊपर नीचे नहीं है, 5 कहीं नहीं है, बस यहाँ पर है। तो जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, तो HCF क्या होगा, 1 होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। तो जितने भी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, अगर क्लास 10th के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें ये बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं पूरा कंबाइन आपके जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जैसे आप अपनी कॉपियाँ लिखते हो वैसे मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप ऐसे नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के साथ ऐसे ही आप अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को लगा कर आइए, इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जितने लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, #हमारी एकेडमी।